गुड इवनिंग हमारे प्यारे दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे के साथ। दोस्तों, आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हाजिर है हम आपके सामने रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस को लेकर। इस सेंटेंस को शुरू करने से पहले हम कुछ मेन मुख्य बातें देखेंगे। उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगा जिससे आपको टॉपिक बेहतर और बेहतरीन तरीके से समझने में मदद करेगा। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नया है, हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करेंगे ताकि दोस्त भी आपके लाभ उठा सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा देंगे ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, चलिए अब ज़्यादा देर न करते शुरू करते हैं आज आपकी वीडियो को। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक का नाम क्या है? रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, यानी री का मतलब होता है पुनः और ऑर्डरिंग का मतलब होता है व्यवस्थित करना। ऑफ सेंटेंस मीन्स वाक्य को, यानी वाक्य को क्या करना, पुनः व्यवस्थित करना ही रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस कहलाता है। इसे करने से पहले हम आपको कुछ मेन टिप्स और ट्रिक्स बता देंगे। उसके बाद हम आगे वीडियो को एग्जाम्पल के साथ शुरू करेंगे। आइए कुछ बातों पर हम चर्चा कर लेते हैं। पहले देखिए, रीऑर्डरिंग करने के लिए आपको 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहा जाता है? जो वाक्य में कार्य को करता है वह कर्ता कहलाता है। यानी वाक्य में जिस व्यक्ति के द्वारा कार्य को किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। जैसे मान लीजिए, राम इज प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड, यानी इस वाक्य में क्रिकेट खेलने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है? राम के द्वारा। तो राम हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, यानी कर्ता हो जाएगा। अब आते हैं वर्ब की तरफ। अब वर्ब क्या होता है? क्रिया वे शब्द होते हैं जो किसी कार्य के होने, करने अथवा किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति का बोध कराते हैं। अगर हम थोड़ा सा इसको शॉर्टकट में कहें दोस्तों, तो इस कर्ता के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है वो सब वर्ब कहलाता है। जैसे जैसे दोस्तों देखिए, राम है एक सब्जेक्ट हो गया हमारा, और राम के द्वारा कौन सा कार्य किया जा रहा है? खेलने का। तो प्लेइंग हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया। अब आते हैं इसकी तीसरी तथा मुख्य बातों की तरफ। तीसरा क्या है हेडिंग दोस्तों? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं कर्म, यानी इसकी अब परिभाषा क्या हो सकती है? कर्ता के कार्यों का प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है। क्या? कर्ता के कार्यों का प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं। तो जैसे देखिए, राम हमारा क्या हो गया? राम हमारा सब्जेक्ट हो गया, और प्लेइंग हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया। अब खेल रहा था, उस खेल का कुछ तो कुछ नाम होगा, या फिर ऐसे कह सकते हैं उस खेलने का प्रभाव किस चीज़ पर पड़ रहा है? तो उस खेलने का प्रभाव इस क्रिकेट पे पड़ रहा है। तो क्रिकेट हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, और बाकी बची हुई चीज़ें हमारे अदर वर्ड हो गए। ठीक है, तो अब आइए कुछ और चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम चलेंगे एग्जाम्पल की तरफ। देखिए दोस्तों, आपको जो सेंटेंस ऑर्डरिंग करने के मिलेगा, या तो वो सिंपल में होगा, या तो नेगेटिव में होगा, या तो इंट्रोगेटिव, यानी वाक्य की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हुई होगी, या तो इंट्रोगेटिव का रूल 2, वाक्य की शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से होगी। इसके बाहर आपका आने वाला नहीं है। तो आइए पहले हम सिंपल का, यदि रीऑर्डरिंग आ गया तो आप कैसे कैसे किन चीज़ों को रखेंगे पहले, आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। उसके बाद हम बाकी चीज़ों को देखेंगे। देखिए, सिंपल सेंटेंस आ गया तो सबसे पहले दोस्तों आप सब्जेक्ट छाटिएगा, यानी जिस भी व्यक्ति के द्वारा कार्य किया जाए वो सब्जेक्ट होता है। अब हेल्पिंग को छाटेंगे। ठीक है, वाक्य में जो सहायक क्रिया होगी। फिर ये सब्जेक्ट के द्वारा जो भी कार्य किए जाएंगे वो वर्ब छाटिएगा, फिर ऑब्जेक्ट छाटिएगा, फिर अदर वर्ड को रख दीजिएगा। ये आपका सेंटेंस बनके तैयार हो जाएगा। अगर निगेटिव आ गया तो सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब को खोजेंगे। संसार का कोई भी दोस्तों सेंटेंस हो उसमें नॉट हमेशा तीसरे नंबर पे आता है, आपको याद रहे। ठीक है, तो सब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर नॉट लगाएंगे, वर्ब लिखेंगे, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड हो जाएगा। ठीक है, यदि वही सेंटेंस इंट्रोगेटिव के रूल फर्स्ट, यानी वाक्य की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो जाए, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखिएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट को उठाइएगा, सब्जेक्ट के बाद इस सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य किया जाए उस वर्ब को उठाइएगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट को लीजिएगा, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये तो था रूल इंट्रोगेटिव का रूल फर्स्ट। अब आइए हम चलते हैं रूल 2 की तरफ इसके। अगर दोस्तों इंट्रोगेटिव का रूल 2 आ जाए, रूल 2 का मतलब
यदि वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्दों से हो तो सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड को खोजेंगे, फिर वाक्य में हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब को यूज करने के बाद जो सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट को छाटेंगे, सब्जेक्ट के बाद उस वर्ब को छाटेंगे, यानी जो सब्जेक्ट के द्वारा कार्य किया जाए वो वर्ब हो जाएगा, और उस कार्य का प्रभाव जिस भी व्यक्ति या वस्तु पर पड़ेगा वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। बाकी बची हुई चीज़ें अदर वर्ड, और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, मेरी एक बात याद रख लीजिएगा, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है सब्जेक्ट, ठीक है, फिर होता है हेल्पिंग वर्ब, फिर होता है वर्ब, फिर होता है ऑब्जेक्ट। ये आपको मुख्य चीज़ें आप खोज लीजिए, उसके बाद बाकी बची हुई चीज़ों को आप किसी भी तरह रखिए, आपका सेंटेंस गलत होने वाला नहीं है। आइए हम चलते हैं अब कुछ अपने एग्जाम्पल की तरफ। आशा तथा उम्मीद कर रहे हैं कि आपको वीडियो अच्छे तथा बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं और इस ढेर सारे, जिससे आपको बेहतर समझ से आगे जाएगा। देखिए पहला हमारा क्या है दोस्तों, इन इवनिंग। क्या है? इन इवनिंग प्ले फुटबॉल विद द। तो सबसे पहले अब इसमें हमें क्या खोजना है, सब्जेक्ट को खोजना है। सब्जेक्ट हमारा क्या कहता है कि जो व्यक्ति कार्य करे, तो इवनिंग का मतलब होता है शाम, तो ये होगा नहीं। खेलना एक क्रिया, ये तो होगा नहीं। अब फुटबॉल ऑब्जेक्ट होगा, ये तो होगा नहीं। अब द आर्टिकल है, ये तो होगा ही नहीं। तो बचा क्या हमारा, वी बचा। तो वी हमारा देखिए क्या हो गया, यहाँ सब्जेक्ट का कार्य कर दिया कि नहीं दोस्तों, ठीक है। वी हमारा यहाँ हो गया सब्जेक्ट। अब हमें क्या खोजना है, वी कौन सा कार्य कर रहा है। तो इवनिंग जैसे ही का तो होगा नहीं। अब वी के द्वारा कौन सा काम किया जा रहा है, खेलने का, तो प्ले हो गया। फिर अब खेलने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, फुटबॉल पे। अब बाकी बची हुई चीज़ें क्या, देखिए आप आपने ये लिख ही दिया, आपने क्या किया, प्ले लिख ही दिया, फुटबॉल लिख ही दिया, तो बचा क्या, इन द इवनिंग। बचे हुए सेंटेंस को आप चाहे जैसे रख दीजिए, आपका सही है, ठीक है। तो क्या बना, वी प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, ठीक है। ये था इसका राइट अरेंजमेंट। अब आइए चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। देखिए दूसरा हमारा सेंटेंस क्या कहता है दोस्तों, फीवर लास्ट बीन हैज फ्रॉम सफरिंग नाइट ही सिंस। अब इसमें सबसे पहले आपको जो खोजना है वो क्या खोजेंगे, ही हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब हमें क्या खोजना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें देखिए क्या है, एक हैज़ हो गया, एक बीन हो गया। कभी बीन हैज़ नहीं होता, हैज़ बीन होता है, तो हैज़ बीन हो गया। अब वो क्या है, बुखार से पीड़ित है, सफरिंग फ्रॉम फीवर, सफरिंग फ्रॉम फीवर। अब कब तक पीड़ित है, यानी कब से पीड़ित है, यानी पिछली रात्रि से, यानी वह पिछली रात्रि से बुखार से पीड़ित है, ठीक है। तो क्या हो गया, ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। एक बार फिर से देखिएगा, सबसे पहले आप रखेंगे क्या, इसको सब्जेक्ट को रखेंगे, तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, ये ही हो गया, ये ही हो गया यहाँ पे। फिर अब जो सहायक क्रिया है वो हैज़ बीन लगेगा, बीन हैज़ कभी नहीं होता, तो हैज़ बीन हो गया। अब किससे पीड़ित है, सफरिंग मीन्स होता है पीड़ित होना, फ्रॉम फीवर मीन्स बुखार से, सफरिंग फ्रॉम फीवर हो गया। तो अब बचा क्या, देखिए आपने यू यूज कर लिया है, ये यूज कर लिया है, ये यूज कर लिया, ये यूज कर लिया, ठीक है। तो बचा क्या, सिंस लास्ट नाइट। देखिए सिंस लास्ट नाइट हो गया ना, तो ये हमारा सेंटेंस बन के तैयार, दूसरा भी। अब आइए चलते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। जैसे देखिए दोस्तों, तीसरा सेंटेंस क्या कहता है, रीड्स ए ही डेली मैगजीन। तो रीड हमारा एक क्रिया हो गया, पढ़ने का काम। अब ए हमारा आर्टिकल हो गया, ही हमारा क्या, सब्जेक्ट का काम करेगा। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, ही। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, अब देखिए कोई इसमें हेल्पिंग वर्ब है नहीं। अब देखिए ये यस या यस इसी में जुड़ा, तो यही हेल्पिंग वर्ब हो गया। अभी हमारा वर्ब का भी काम कर देगा, और यस से यस जुड़ा तो ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर देगा। तो ये क्या हो गया, रीड्स। अब पढ़ तो रहा है, लेकिन क्या पढ़ रहा था, ए मैगजीन। अब मैगजीन पढ़ तो रहा था, लेकिन कब, डेली, ठीक है। तो क्या बन गया, ही रीड्स ए मैगजीन डेली। अब आइए देखते हैं दोस्तों चौथा अपना एग्जाम्पल, सक्सेस शुड हार्ड वर्क फॉर वी। देखिए सक्सेस एक क्या है, एक सफलता, ठीक है। अब हमें क्या, ये ऑब्जेक्ट हो गया, शुड हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, हार्ड वर्क एक कठिन परिश्रम हो गया, ये हमारा क्रिया हो सकता है, ठीक है। अब फॉर वी, तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को छाटना है। सब्जेक्ट क्या होता है, सेंटेंस में कार्य करने वाला व्यक्ति। तो इसमें कौन है, वी मिस हम, ये सब्जेक्ट हो गया। फिर हेल्पिंग वर्ब हम किसको छाटेंगे, शुड को, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या हो जाएगा, देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, वी, हेल्पिंग वर्ब शुड। अब हमें क्या करना चाहिए, कठिन परिश्रम करना चाहिए, वर्क हार्ड, हार्ड वर्क नहीं होता, वर्क हार्ड। किसके लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए, फॉर सक्सेस में सफलता के लिए, हमें सफलता के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। ये था हमारा चौथा दोस्तों। अच्छा, आशा करते हैं
आपको वीडियो समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। अब दोस्तों क्या है देखिए, मी गिव एट टू समथिंग प्लीज। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट को नहीं रखेंगे, यानी कोई आज्ञा सूचक या रिक्वेस्ट जैसी भावना है तो इसमें उसको लिखेंगे पहले। प्लीज, तो प्लीज देखिए हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे, गिव मी, मुझे दीजिए। प्लीज गिव मी, मुझे दीजिए, क्या दीजिए। समथिंग मीन्स थोड़ा, यानी कुछ, क्या करने के लिए, टू इट मीन्स खाने के लिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, यानी जो रिक्वेस्ट या ऑर्डर के जैसे कोई अगर शब्द आ गए तो सबसे पहले आप उनको लिखेंगे। तो प्लीज जैसा शब्द आ गया तो हमारा सब्जेक्ट की तरह कार्य करे, तो प्लीज हो गया ये। अब गिव क्या हो गया, देना हो गया। दे रहे थे, लेकिन किसको दे रहे थे, मुझको दे रहे थे। क्या दे रहे थे, समथिंग में कुछ, बाकी चीजें बचेगा वो अदर वर्ड में आ जाएगा, टू इट, यानी प्लीज गिव मी समथिंग टू इट, कृपया मुझे कुछ खाने के लिए दें। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया पांचवा सेंटेंस। अब आइए चलते हैं अपने सेंटेंस नंबर 6 की तरफ। छठवां हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, वीक लास्ट मद्रास इन वॉस आई, ये आपका सेंटेंस है। अब इसको करेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को छांटना होगा। तो सब्जेक्ट के तौर पर हमारा यहाँ आई है, फिर इसके बाद हमें क्या लिखना होगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो आपका क्या मिल जाएगा, वॉज। अब मैं था तो, लेकिन कहाँ था, इन मद्रास, यानी मद्रास में। कहाँ यानी कब था, लास्ट वीक। वीक लास्ट नहीं होता, लास्ट वीक होता है। तो क्या हो गया, आई वॉज, मैं था, इन मद्रास में, मद्रास में। लास्ट वीक में पिछले सप्ताह, मैं पिछले सप्ताह मद्रास में था। भाई दोस्तों देखते हैं हमारा सातवां एग्जाम्पल क्या कर रहा है, हैज़ माई बुक टेकन हु। अब ध्यान से देखिएगा, जैसा कि हम बताए थे, यदि इंट्रोगेटिव का ये रूल 2 है, क्योंकि देखिए इसमें क्वेश्चन वर्ड है, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड छांटना है। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, हु। अब इसके बाद क्या छांटना होता है आपको, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़। अब इसके बाद क्या छांटना है, टेकन, मतलब कौन सी, किसने लिया है, टेकन, क्या लिया है, मेरा किताब, माई बुक। देखिए माई बुक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, हु हैज़ टेकन माई बुक, मेरी किताब किसने ली है। ठीक है, अब आइए चलते हैं अपने एक्सरसाइज नंबर 8वां की तरफ। देखिए हमारा 8वां एग्जाम्पल क्या कहता है दोस्तों, इनिंग्स, इनिंग्स मीन्स होता है पारी, बाई मिस एक कंजक्शन हो गया, एट आर्टिकल हो गया, एन द ये आर्टिकल है, मैच मिस एक मैच, मतलब मैच जैसे खेला जाता है। अब वो हमारा एक क्रिया हो गया, ठीक है। अब इंडिया मिस एक सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर जाएगा। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, तो इंडिया लिख देंगे। अब इंडिया ने क्या किया, वो एक यानी जीत गया। क्या जीता, द मैच मीन्स मैच को, मैच को जीता, लेकिन किस तरह से जीता, बाई एन इनिंग मीन्स एक पारी से, यानी इंडिया ने मैच को एक पारी से जीत लिया। तो ये हमारा करेक्ट अरेंजमेंट हो गया। सेंटेंस हमारा क्या था, इनिंग बाई एंड द मैच वोन इंडिया। तो सबसे पहले हम छाटेंगे सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट हमारा इंडिया हो गया। अब इंडिया ने क्या, कोई हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा है, विन का वोन होता है। उसके बाद आप क्या लगाएंगे, वोन। अब जीता, लेकिन क्या जीता, द मैच मीन्स मैच को किस तरह से जीता, बाई एन इनिंग्स मीन्स एक पारी के द्वारा। ठीक है, ये 8वां था। ये चलते 9वें की तरफ। आइए दोस्तों देखते हैं अब अपने 9वें क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम्पल, ठीक है, क्या लिखा है, रेगुलर मीन्स प्रतिदिन, कीप मीन्स रखता है, एक्सरसाइज मीन्स अभ्यास या व्यायाम, फिट मीन्स स्वस्थ, अस मीन्स हमें। अब हमें कौन स्वस्थ रखता है, तो मीन्स रेगुलर एक्सरसाइज, यानी हमें स्वस्थ रखने का कार्य कौन करता है। यदि मान लीजिए किसी सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट पता नहीं चल रहा है, तो उससे उसी सेंटेंस से एक प्रश्न पूछिए कौन से करके। यदि आपको जो जवाब निकल कर आएगा तो वही आपका क्या होगा, सब्जेक्ट का काम करेगा। तो कौन हमें स्वस्थ रखता है, रेगुलर एक्सरसाइज यानी प्रतिदिन का व्यायाम। अब क्या करता है, किपिस रखता है, किसे रखता है, हमें। क्या क्या रखता है, फिट मीन्स स्वस्थ, यानी प्रतिदिन का व्यायाम हमें क्या करता है, स्वस्थ रखता है। आइए दोस्तों आज के अंतिम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, आज के इस वीडियो का। चलिए देखते हैं क्या है एग्जाम्पल। देखिए दोस्तों क्या है लास्ट एग्जाम्पल, गौतम प्रिंस, गौतम प्रिंस मैरिड मीन्स विवाह करना, वास मीन्स था यशोधरा, यशोधरा मीन्स नाम है, प्रिंसेस मीन्स राजकुमारी, टू ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर। अब इसमें हम क्या छाटेंगे, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को छाटना है। तो सब्जेक्ट मीन्स क्या होगा, प्रिंस मीन्स राजकुमार, राजकुमार हो गया, तो प्रिंस। अब राजकुमार कौन थे, गौतम, प्रिंस गौतम, ये हो गया। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब छाटिए, हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, वॉस हो गया, उसने क्या किया था, यानी प्रिंस गौतम ने क्या किया था, शादी किया था, तो इसका हो गया मैरिड। ठीक है, अब किससे किया था, टू ब्यूटीफुल प्रिंसेस, यानी एक सुंदर सी राजकुमारी यशोधरा के साथ। ठीक है, अब क्या होगा,
टू ब्यूटीफुल, देखिए टू ब्यूटीफुल है ना, टू ब्यूटीफुल हो गया। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, प्रिंसेस मिस होता है राजकुमारी, यशोधरा मतलब नाम है, यानी प्रिंस गौतम ने एक सुंदर राजकुमारी यशोधरा के साथ विवाह किया था। प्रिंस गौतम ने एक सुंदर राजकुमारी यशोधरा के साथ विवाह किया था। दोस्तों, ये वीडियो हमारा आपको कैसा लगा, आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, अपने दोस्तों तक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि खासकर अपने 10th एंड 12th विद्यार्थियों को, कि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत पास है, आप मेहनत करिए। मेरी आशा तथा उम्मीद है कि आप बोर्ड में अच्छे नंबर पाएंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय, शुभ रात्रि।